डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, इसको ट्रांसफर करते हैं तो साइन थीटा माइनस साइन एल्फा इज 0। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर c के स्थान पर थीटा है और d के स्थान पर एल्फा। क्या आ जाएगा? 2 cos थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर cos थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बिकॉज यहाँ पर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो एक संख्या 0 होगी, ठीक है, या दूसरी संख्या 0 होगी। यहाँ पर 2 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर cos थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यू नो cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। This is the general value of theta if cos theta is equal to 0. Now here cos theta plus alpha by 2 is 0, therefore theta plus alpha by 2 is equal to 2n plus 1 into pi by 2। अब जब ये 2 इधर पहुंचेगा इनटू में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? थीटा प्लस एल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस एल्फा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आपने देखा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 था, एक व्यंजक को cos थीटा प्लस एल्फा बाई 2 को 0 रखा, आपने थीटा की वैल्यू निकाली। नाउ साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर यू नो साइन थीटा इज 0, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, थीटा इज इक्वल टू n पाई, देयरफॉर थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। 2 इधर पहुंचा देंगे, थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा। दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों को संयुक्त रूप से लिखेंगे, 1 और 2 को मिला करके। तो देखिए यहां पर है माइनस एल्फा और यहां पर है प्लस एल्फा। इस प्रकार थीटा की जो फाइनल वैल्यू समीकरण ये लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 एवं 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर, संयुक्त रूप से लिखने पर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू एल्फा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा। अब यहां पर अगर n इवन नंबर है तो यहां प्लस आएगा, 2, 4, 6 एटसेट्रा। अब जब 2n के स्थान पर 2n, 2, 4, 5, 6 इस तरीके से रखेंगे तो इवन नंबर पे ये प्लस आएगा। तो देखो यहाँ प्लस है, और जब ऑड नंबर रखेंगे तो माइनस आएगा, अर्थात यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी, जैसे आपने 2 रखा तो 2, 2 4 प्लस 5 यानी 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ऑड नंबर 5 रखा तो यहाँ 5 पाई, यहाँ पर -1 पर 5 की पावर चढ़ाएंगे तो माइनस आ जाएगा। इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर के ये लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू एल्फा।
दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इफ कंडीशन इज sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। अब हम प्राप्त करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए। अब कंडीशन है आपके पास, गिवन इक्वेशन इज cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, फिर ट्रांसफर किया आपने cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। साइन d माइनस c या माइनस यहां लगा देंगे तो ये लिख सकते हैं c माइनस डी बाई 2। कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्ट सेम रहता है। कोई भी का तात्पर्य, अगर d माइनस सी लिखेंगे तो यहां माइनस नहीं आएगा, माइनस लगा दिया तो c माइनस डी लिख दिया। यहां पर क्या आ जाएगा, इक्वल, यहां चूंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये ऐसा तीर लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है इंप्लाई दैट, यानी ये बताता है, इंगित करता है। तो cos माइनस cos अल्फा के लिए सीधा लिख सकते हैं 2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर चूंकि 0 है अपने पास, तो ये माइनस भी लगाएंगे तो यहां 0 के पास पहुंच जाएगा। अब माइनस भी लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब -2 डज नॉट इक्वल टू 0, सो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज 0, देयरफॉर थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। You know sin theta is 0, therefore the general value of theta is equal to n pi। तो इसका यूज किया आपने, यानी थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। Another condition, sin theta minus alpha upon 2 is 0। sin theta minus alpha by 2 is 0। अब यहां पर भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, इसलिए थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। अब थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, therefore theta is equal to 2n pi plus alpha। This is equation 2। Now from equation first and 2 you can write like theta is equal to 2n pi plus minus alpha। Understand? अब हम इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं कि समीकरण 1 व 2, 1 और 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर अब आपने ये लिखा संयुक्त रूप से लिखने पर, देन आप क्या पाया आपने 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, यानी देखिए प्लस एल्फा और माइनस एल्फा। देयरफॉर दिस इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इफ द गिवन इक्वेशन इज cos थीटा इज इक्वल टू cos एल्फा। इस प्रकार आपने अभी दो फॉर्मूला देखे हैं, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, एंड सेकंड cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन द जनरल वैल्यू ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इज यस इक्वल, देखिए sin थीटा cos अल्फा इक्वल cos थीटा sin अल्फा। ट्रांसफर कर देंगे, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0।
ट्रांसफर किया तो वहां क्या बचा, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो आ गया। अब देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी, माइनस लगा हुआ है, क्या आ गया यहां पर, साइन थीटा माइनस एल्फा इज जीरो। देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू एन पाई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। सो you find the value of theta, this is the general value of theta is equal to n pi plus alpha if the given equation is tan theta is equal to tan alpha। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि if the given equation is in square form, if given equation metric equation is in square form, then the general value of theta, sin square theta is equal to sin square alpha। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल है, तब थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, तब इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप फॉर्मूला जानते हैं cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दोनों पक्षों से 1 से घटाने पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। मैथ में दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कोई समान क्रिया की जाती है तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब दिस इज cos 2 थीटा एंड दिस इज cos 2 अल्फा। यू हैव लर्नड ओनली इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस फॉर्मूला का यहां प्रयोग करेंगे तब आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने पर, क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इफ द इक्वेशन इन स्क्वायर फॉर्म देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी प्रकार अगर इक्वेशन इस तरीके से दिया गया है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर एल्फा, देन 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एल्फा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस 1, दिस इज cos 2 थीटा एंड दिस इज cos 2 एल्फा। सेम वही कंडीशन आ गई है। अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, यहां पर 2 एल्फा है, देयर फिर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा। यू सा इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा। Another form cos square theta is cos square alpha then theta is also n pi plus minus alpha। इसी प्रकार you see tan square theta is equal to tan square alpha। आप इसको लिख सकते हो tan theta is equal to plus minus tan alpha। सीधा बता दे रहे हैं tan theta is equal to tan plus minus alpha, क्योंकि जो माइनस टेन एल्फा है इसको आप लिख सकते हो टेन माइनस एल्फा, क्यों ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन माइनस एल्फा माइनस टेन एल्फा होता है। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा। इस प्रकार तीनों ही केस में चाहे वो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर एल्फा हो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर एल्फा हो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर एल्फा हो,
तीनों ही फॉर्म में थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस माइनस एल्फा।